आपको याद होगा कि बचपन में जब आप मंदिरों में जाते होंगे तो ये कहा जाता होगा उनके बारे में कि ये सिद्धपीठ है या शक्तिपीठ है या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, मंदिर होते हैं हमारे अगल बगल में जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन लोकली तौर पर उन मंदिरों की अपनी एक प्रसिद्धि होती है, उनमें लोगों की एक अलग आस्था होती है और मंदिरों के बारे में कई सारी कहानियाँ होती हैं और वो कहानियाँ हमारे जीवन का हिस्सा भी होती हैं, क्योंकि उन कहानियों को जब हम सुनते हैं तो उन मंदिरों के प्रति हमारी एक आस्था बनती है और उस आस्था के ज़रिए जो है कहीं ना कहीं समाज को एक अलग मजबूती मिलती है। अभी हम जहाँ हैं ये जगह पटना में है और मुझे भी बहुत दिनों तक इस जगह के बारे में पता नहीं था, हालांकि इसी जगह से रोज़ गुज़रता था, लेकिन जानकारी अभी अभी हुई है। तो हम चले आए इस मंदिर के पास और हमने आपको नाम जैसा कि दिखाया उसी तरीके से ये मंदिर भी है। सामने गोलघर है, गोलघर के पीछे ये मंदिर है और इस मंदिर की मान्यताएं ऐसी हैं कि हर रोज़ यहाँ पे लाखों भक्त आते हैं। हमारे सामने देखिए मंदिर के बाहर जो है बैठ करके ढोलक बजा रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम अली जी। ये कब से बजा रहे हैं? रोज़ हर साल आते हैं यहाँ बजाने? हाँ। अच्छा, तो इसके लिए बजा दीजिए चाचा। एक मतलब लोग आके बोलता है बजाने के लिए तो बजाते हैं। ऐसे दिनों भर बजते रहता है, लोग कहें या ना कहें। हाँ, तो ये दिनों मतलब भर आप क्यों बजते बजाते रहता हैं? है। दिन भर ऐसे क्यों बजाते रहते हैं? बजाने के लिए मतलब जो है मैया के सेवक के जो है मैं इनका माता के सेवक के तौर हाँ, पे। उसी तरह से नहीं बजता तो सन्नाटा लगता है और बजता तो थोड़ा अच्छा, अच्छा लगता पहले है। तो लोग गाना वाना बजाता रहता था हाँ। साउंड वोड में, तो वो सब नहीं है, वो सब नहीं है इस बार। तो आप ढोल बजता है। ये है कि हाँ इससे एक बैकग्राउंड म्यूजिक टाइप है 14 बरस के उम्र से हमने ढोल बजा रहे हैं माता के मंदिर में यहाँ पे जी। चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 14 बरस से ये जैसा बता रहे हैं कि माता के इस मंदिर में ढोल बजा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो खास होगा मंदिर में। हम भी चलते हैं और जानते हैं कि मंदिर की खासियत क्या है, मंदिर में आखिर ऐसा क्या है, माता की कौन सी कृपा है जो लोगों को यहाँ तक खींच कर ले आती है। अभी कोरोना का काल चल रहा है और फिर भी बहुत आप देख रहे होंगे कि पटना में जो हालात है, लोग मंदिर जा नहीं पा रहे, ना ही इस बार दुर्गा पंडाल लगे हैं। ऐसे में मंदिरों में लोग इस तरीके के मंदिरों में फिर भी लोगों की आस्था उन्हें खींच कर लाती है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं मंदिर को, मंदिर की खासियत क्या है और कब से लोग यहाँ आ रहे हैं और सिद्धपीठ भी कहा जाता है। तो इसके लिए ज़्यादा बात करेंगे, हमारे साथ विशाल तिवारी जी हैं जो इस मंदिर के पुजारी भी हैं और इसकी हर चीज़ देखते उखते हैं। तो हम उनसे जानेंगे क्या है मतलब अब जैसे कि पटना में एक इस इलाके में जैसे गुजरता है कोई, तो एक होता है कि मंदिर का साइन समझता है कि हाँ ऊपर एक तरीके से त्रिकोणीय कुछ दिखाई दे, जो ऊपर का गुंबद हो, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इस इलाके से लेकर के जैसे मैं भी हमेशा गुजरता हूँ तो मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन किसी तरीके से जब पता चला तो मैं आया। तो फिर क्या है इस मंदिर की खासियत कि लोग आ जाते हैं और आते ही रहते हैं? अखंड ज्योत की बात आपने की, क्या है यहाँ? देखिए, माँ अखंड वासनी मंदिर गोलघर स्थित एक निजी मकान में है और ये हमारे दादा डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना सन 1914 में की थी। उसमें एक झोपड़ी नुमा हुआ करता था यह मकान और उसमें 2 अखंड दीप जलाए थे, एक सरसों तेल का, एक घी का, जो कि माँ कामाख्या के दरबार से बाबा उसमें कुछ स्वप्न में उनको आदेश आया था तो माँ के दरबार गए और वहाँ से वो अखंड दीप लेके आए थे। उसमें वो रहने के लिए अपना व्यक्तिगत ये मकान यहाँ पे झोपड़ी नुमा बनाए थे, उसी में रख के पूजा पाठ शुरू की। फिर 60 के दशक में फिर माँ की मूर्ति की स्थापना की गई। उसके बाद धीरे धीरे जब व्यक्तिगत स्थान था पूजा पाठ का, साधना का, लेकिन कुछ लोग जुड़ते गए, कुछ लोगों का मनोकामना पूर्ण हुआ और धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता गया और आज एक ये भव्य रूप मंदिर का जो लिया। आप देखते हैं कि दशहरा में लाखों से लाख लोग आदमी दर्शन करते हैं। सालों भर प्रत्येक मंगलवार को हल्दी फूल चढ़ाने का विशेष महत्व है। लोग अपने मनोकामना को लेके 7 हल्दी 9 लाल फूल 1 सिंदूर का पुड़िया पूरे वर्ष माँ के पास मंगल को चढ़ाते हैं। 7 हल्दी 9 फूल की बात आप कर रहे हैं, तो इसका क्या क्या मान्यताएं हैं? मतलब ये कैसे शुरू हुआ और हल्दी से क्या मान्यताएं जुड़ी हैं? देखिए, सबसे पहले बात है कि माँ अखंड वासनी मंदिर में जो भी पूजा पाठ किया जाता है वो बगलामुखी पूजा पद्धति से हम लोग करते हैं। तो माँ बगलामुखी का प्रिय चीज़ है हल्दी।
तो हल्दी और उसके साथ फूल, तो माँ को जो भी अपना मनोकामना लेके अर्पित करना है। तो प्रतिदिन लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, सब लोग का ऑफिस होता है, बहुत सारा कार्य होता है, आने वाले आते भी हैं, लेकिन हाँ तो इसके लिए एक दिन चुना गया मंगलवार, बाबा जो बना के गए, और उसी के लिए हल्दी चुना गया कि 7 दिन के बराबर एक दिन मंगलवार को 7 हल्दी, 7 दिन के बदला, और 9 अड़हुल का फूल जो माँ को 9 रूप के रूप में पसंद करते हैं, और एक सिंदूर के पुड़िया, और अपना मनोकामना जो भी है मन में लेके माँ के पास अर्पित करते हैं। 9 मंगल, 11 मंगल, 21 मंगल, जिसके भक्त के जितना भाव। इसका कोई ये है कि मतलब जैसे उस समय जब आप बता रहे हैं आपके दादाजी थे, उनके समय से हल्दी चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद फिर हमारे पिताजी आए, वो हाँ चीज़ वही परंपरागत चलता है। अभी जैसे मैं मूर्ति देख रहा था यहाँ पे, जैसे आपके पीछे ही तस्वीर लगी है, मैं जानना चाहूँगा कि ये कौन है, ये गुरुदेव कौन है? अच्छा, ये दादाजी हैं हमारे स्वर्गीय डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। ये पिताजी का तस्वीर है हमारे स्वर्गीय अमरनाथ तिवारी। ये सब वही लोग का तस्वीर है। तो मंदिर के बारे में अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे अखंड ज्योत की बात है, कब से जल, हाँ जो अखंड ज्योत, एक घी का एक तेल का, जो सन 14 से जल रहा है। और नीचे आप देखेंगे जो अभी 51 की संख्या में जो ये अखंड दीप है, तो ये लोग जिनका मनोकामना पूर्ण होता है, या जो लोग मन्नत करते हैं कि हमारा ये मनोकामना पूर्ण होगा, अपना मनोकामना लेके वो मेन अखंड जो दीप है 2, उसमें घी और तेल पूरे साल लोग डालते हैं। और जिनका पूरा होता है वो चाहते हैं कि हम नवरात्र में अलग से एक अखंड दीप 9 दिन के लिए जलाएं, तो वो अलग से मनोकामना लेके लोग यहाँ जलाते हैं। इसमें बहुत सारा ऐसा है जो होती है कि वो आके अपने दीप को देखेंगे। हाँ, वो तो मंदिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग देखते हैं। वो आते हैं समय समय पर अपना घी और तेल जो भी है इसके लिए अपना व्यवस्था करके जाते हैं, और प्रतिदिन आकर के अपने हाथ से इसमें डालते हैं। बाकी सेवा तो मंदिर के लोग करते हैं इसकी। चलिए, ये तो बड़ी बात। एक और चीज़ मैंने सुनी कि मंदिर की जो आरती होती है वो भी हम देखेंगे उस समय, और मंदिर को जो मूर्ति है उसको लेकर के कई लोग कहते हैं कि एकदम जीवंत रूप दिखता है माता का। माँ को जितना भाव से आप देखेंगे और जितने भाव से पूजा करेंगे तो माँ आपको नज़र आएंगे ही आएंगे। और आरती के समय जब आप देखेंगे, जब वो भाव से लोग, जो भक्त लोग हैं या पुजारी हैं, जो माँ का आरती जो हम लोग गाते हैं, अभी वो आरती जो हम लोग गाते हैं, यहाँ बाबा के लिखा हुआ है, वो आरती कहीं नहीं होती है। उसके बाद फिर दुर्गा चालीसा का पाठ होता है, और जो भी सब होता है वो तो चलते रहता है, लेकिन जो आरती मेन हम लोग गाते हैं वो आरती बाबा का लिखा हुआ है, उसी आरती को हम लोग यहाँ पे गाते हैं। और इतने भाव से गाते हैं, हिंदी और सरल स्वरूप में है कि लोग समझ सके हम माँ को क्या बोल रहे हैं और क्या उनसे रिक्वायरमेंट हमारे लिए है। माँ हमारी रक्षा करना है। ये चीज़ें हमने जानी मंदिर के बारे में, क्या खासियतें थी उन्होंने, विशाल जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं। और अगर आप भी पटना में हैं और इस नवरात्र में, एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं कोरोना काल में? और शक्ति की देवी की आराधना तो हर कोई करता है, और आराधना करने का एक मूल कारण भी इस बार ये हो गया है कि कोरोना से लड़ने के लिए, विजय के लिए लोग जो है माँ शक्ति की भी आराधना कर रहे हैं। तो ऐसे में मंदिर को की देख रेख, इसको सही तरीके से रखना, और फिर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा बनी रहे। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि मंदिर की ओर से जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो हम लोग कर रहे हैं। सैनिटाइज़र का मशीन लगवाए हैं लोग बाहर, वो यहाँ का गाइडलाइंस भी है कि बिना मास्क के कोई लोग ज़्यादा अंदर प्रवेश ना करें, तो दूरी बना करके रखें। जो नॉर्मल गाइडलाइंस जो सरकार का है वो गाइडलाइंस तो हम लोग दे ही रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि इस बार लेकिन सरकार को जो मंदिर पे ध्यान देना चाहिए था इस कोरोना काल में, क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन सरकार का कोई भी गाइडलाइंस नहीं आया और ना ही कहीं मीटिंग किया गया। यानी हर प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा में डीएम के यहाँ मीटिंग होता था, यहाँ के पदाधिकारी को बुलाया जाता था। पर पटना के जो भी पूजा पंडाल वाले हैं, मान ली वो नहीं हो रहा था, जो मंदिर समिति के लोग हैं वो लोग को बुला के एक मीटिंग होता था कैसे क्या अरेंज करना है। कोरोना काल था, इस बार ज़्यादा लोग को ज़रूरत था गाइडलाइंस का, लेकिन कोई किया नहीं गया। उसके बाद भी आप देखे होंगे, अभी अब कल या परसों देखेंगे जब सप्तमी अष्टमी को और जो मंदिर का भीड़ उमड़ता है। तो पहले था कि मंदिर का छोटा कैंपस है, 10-20 लोग से ज़्यादा रह नहीं सकते हैं। अब जब दूरी बना के रहना है तो 10 ही लोग रख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो रह नहीं सकते हैं। तो बाहर जो गली के बाहर जो रोड पे हम लोग एक पंडाल बनाते थे शेड ऊपर से, कि लोग जो लाइन में अगर पंक्तिबद्ध हैं तो थोड़ा दूरी बना के खड़ा रहें और धूप और इसमें बचें। प्रत्येक वर्ष बनाए थे, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से वो भी नहीं बनाने दिया गया, उसका भी इजाज़त नहीं किया कि वो नहीं। अब पिछले मंगलवार को इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, लोग धूप में हैं, चक्कर आके गिर रहे हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं? माँ से प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी सरकार जी इजाज़त नहीं दी। अब इसके लिए तो सरकार दोषी है, उसको ध्यान देना चाहिए था। पटना में कहीं कोई मंदिर पे सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी। ये तो सरकारी पहलू है, क्योंकि सरकार ने सही में इस बार के कोरोना काल में जो ध्यान देना चाहिए था मंदिरों पे, खासतौर पे त्यौहार का। कोरोना काल में इलेक्शन हो रहा है,
आप कवरेज कर रहे होंगे तो पूरा जगह आप देखेंगे नॉमिनेशन करने 2-2 हज़ार की संख्या में लोग जा रहे हैं, किसी के मुंह पे मार्क्स नहीं है, यहाँ तक कि कैंडिडेट के मुंह पे भी मार्क्स नहीं है। चुनाव आयोग का क्या आदेश है, सबका उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन मंदिर में पूजा पाठ करने से लोग को रोका जा रहा है, पंडाल नहीं बनाने दिया जा रहा है, लाइट नहीं लगवाने दिया जा रहा है, पर चुनाव के लिए कोई ये नहीं है, वो होते रह रहा है। बस 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 नेता है, उनके लिए किसी भी जाए नॉमिनेशन कभी भी करे, कुछ भी करे, कितना भीड़ लेके मार्केट में घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, लेकिन मंदिर के लिए बहुत परेशानी है। बस आस्था पे पाबंदी सरकार लगा रही है, लेकिन अपनी जो आस्था है, जो चुनावी आस्था है सरकार की, उसको लेकर के पुजारी जी ने बताया कि सरकार जो है खुद एहतियात तो बरतती नहीं दिख। ये आपको भी पता होगा, चुनावी सभाएं आप देख रहे होंगे तो उसमें किस तरीके की भीड़ आ रही है, वो अलग बात है। लेकिन हम अभी मंदिर में हैं तो हम आपको मंदिर परिसर जो हमने आपको दिखाया, अगर आप इस नवरात्र में मंदिरों में जा रहे हैं तो एक बार पटना के इस मंदिर में भी आएँ, और अगर आपकी कोई मुरादें हैं तो वो भी यहाँ से हम आशा करते हैं कि ज़रूर पूरी होंगी। माँ अखंड वासिनी का ये मंदिर है और यहाँ पे अखंड दीप जो है 1904 से जलता हुआ लगातार आ रहा है, आप देख सकते हैं।